गैर मुल्क की सरमायाकारों ने अपना पैसा निकाल लिया। आपने तो मुल्क के मुफादात का कभी सोचा ही नहीं। आपने रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ वो जबान इस्तेमाल की जो कभी किसी ने सोची तक ना हो। आपको डर और खौफ है कि इमरान खान ने अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दे दी तो फिर आप लोगों की हुकूमत तो गिर जाएगी। क्या खूबसूरत बात की है आपने मौलाना साहब के रियासत को दो चीजों की जरूरत है, एक अमन और दूसरा मैशत। अमन और मैशत, यही दोनों नेमतें अवाम को मुयस्सर थी। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मैशत 6% से ग्रो कर रही थी, अमन अमान की सूरत हाल बेहतरीन थी, लेकिन आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। आप शहर इक़्तिदार में अपने मुसल्ला कारकुनान के जत्थे लेकर पहुंचे, पार्लियामेंट का वकार पामाल किया। पार्लियामेंट लॉजेस में आपकी डंडा बरदार फोर्स के मार्च पास को दुनिया भर ने तालिबानाइजेशन के पैराए में पेश किया। पाकिस्तान के इमेज को एक बार फिर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के साथ जोड़ दिया गया। नतीजा क्या निकला? मुल्क में बढ़ती बैरूनी सरमायाकारी रुक गई। गैर मुल्क की सरमायाकारों ने अपना पैसा निकाल लिया। आपने तो मुल्क के मुफादात का कभी सोचा ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें। आपने रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ वो जबान इस्तेमाल की जो कभी किसी ने सोची तक ना हो। मौलाना, आपने तो रियासत की सलामती के इदारों को ना बख्शा, आपके शर से कोई महफूज ना रहा। ना पाकिस्तान की फौज आपकी शर अंगेजियों से महफूज रही, ना ही अदलिया। आपने तो कभी पार्लियामेंट की इज्जत ना की। जब आप इक़्तिदार से बाहर हुए आपने रियासत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और आज भी ये सिलसिला जारी है। अब तो आपको नवाज शरीफ जैसे अदालती मफरूर और सज़ा याफ्ता मुजरिमों का साथ भी हासिल है। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर रियासत और रियासत खिलाफ तकरीरें करते नहीं थकते। मरियम साहिबा, तारीख गवाह है कि कौन पाँव पड़ता है, कौन कारकुनान और पार्टी सबको पीछे छोड़कर भागा है, कौन जाली मेडिकल रिपोर्ट की आड़ लेकर मुल्क से फरार हुआ है। 2 हफ्ते का कहकर आज सालों से लंदन में अयाशियां कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी सऊदी अरब फरार हुए, मुआहदा करके गए, अपने पूरे खानदान को लेकर मुल्क छोड़ गए। आपकी तो पूरी तारीख है पाँव पड़ने, माफ़ी मांगने, फरार होने की। जहाँ तक इमरान खान की बात है, अगर वो पाँव पड़ने वाला होता तो आज आप जेल में ना होती। वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला होता तो आपके वालिद कहाँ होते? अडयाला जेल में होते। कप्तान अगर उसूलों से पीछे हट जाता तो काबीना में बैठे आधे से ज्यादा लोग जेल में होते। इमरान खान को तो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से मुसलसल हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में वो मसरूफ नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब, आपने क्या कुछ नहीं कर लिया। हर तरह का इल्ज़ाम, हर तरह का मुकदमा, हर तरह का सियासी हरबा, सब कुछ तो कर लिया, लेकिन कप्तान को हिला ना सके। अब आप लोगों की नज़रें पंजाब की हुकूमत पर टिकी हुई हैं। आपको डर और खौफ है कि इमरान खान ने अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दे दी तो फिर आप लोगों की हुकूमत तो गिर जाएगी। आप लोग पंजाब में हुकूमत तब्दीली करके पंजाब पुलिस की कुव्वत हासिल करना चाहते हैं ताकि फिर 25 मई की तरह रियासती इदारों के ज़रिए अवाम पर तशद्दुद कर सकें, उनको जमहूरी हक से महरूम कर सकें, इनकी आवाज़ को दबा सकें। लेकिन याद रखें, एक बात समझ लें, अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत ना दें, वरना कोई बंद नहीं बांधा जा सकेगा, कोई कुव्वत अवाम का रास्ता नहीं रोक सकेगी। तारीख गवाह है कि अवाम जब घरों से निकल आए तो कोई निज़ाम नहीं ठहरता। पाकिस्तान की अवाम 7 दहाइयों से पिसती आ रही है, मसाइल और मुश्किलात झेलती आ रही है। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब माजी की तरह वो घरों में नहीं बैठेंगे, वो सड़कों पर आएंगे, अपने हकूक़ के लिए आएंगे, क्योंकि उन्हें अब एक सियासी किसर है। इमरान खान की सूरत में उन्हें एक रहनुमा नसीब हुआ है। इमरान खान की सूरत में एक दलेर कायद मिला है जो मुश्किलात से घबराने वाला नहीं है, जो जुल्म से डरने वाला नहीं है। मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।